वसीम साहब यहाँ पे आए हैं तो बेडर बेडर बन के ही आए हैं, एक अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को प्रूफ किए हैं। और हमारे जैसे औरतों के लिए जो सोशल वर्कर है, लेडीज के लिए तो एक पावरफुल भाई है हमारे लिए। तो क्यों बोले तो जब भी मुद्दा आता है, मैं हूँ पीछे, आप डरना नहीं। तो इनके वजह से हमारे को एक डबल ताकत मिलती है। बोलते हैं मुलजमा की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को इस तरह कवर करके उस आवाज़ को इंसाफ मिलने तक आवाज़ उठाते हैं। तो मैं वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं बोल नहीं सकती, सबको मालूम भी है, सब अपने आंखों से देख चुके हैं क्या क्या किए हैं वसीम साहब। मैं दुआ करती हूँ कि आज आपको स्टेट अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले और गुलबर्गा हेडलाइंस बहुत सारी तरक्की करे। दिल की अभी गहराइयों से एज ए इन्फ्लुएंसर जो स्टेट अवार्ड मिला है, इसका बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम को भी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ। वसीम सलीम जो इन्फ्लुएंसर हैं, अपना जो चैनल, अपना जो पेज चलाते हैं, जो क्या बोलते हैं मुलजमा की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को इस तरह कवर करके अवाम के बीच में लाते हैं। जहाँ तक वो आवाज़ पहुँचना ज़रूरी होती है, उस आवाज़ को इतनी अच्छी तरीके से कवर करके उस आवाज़ को इंसाफ मिलने तक आवाज़ उठाते हैं। मैं इनको एनआरसी के टाइम से देख रही हूँ। हम लोगों का जो शाहीन बाग लगा था, उस शाहीन बाग में पर डे हम लोगों की जो हमारी कंट्रीब्यूशन था, हम लोग जो हमारे एनआरसी के लिए हम लोग जो आवाज़ उठाए थे, हम बहनें वो बहनों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाए थे। उसके बाद भी हम कभी भी हम वुमेन्स की तरफ से प्रोटेस्ट करते हैं तो ऑलवेज वो, अगर उनकी टीम मौजूद भी नहीं है कहीं से भी, वो हमारी वीडियो लेकर हमारा प्रोटेस्ट का कवर करके उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आज आपको स्टेट अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले और गुलबर्गा हेडलाइंस बहुत सारी तरक्की करे। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे कि आज तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे वसीम भाई को जो अवार्ड मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज्यादा काबिल तारीफ है। क्यों बोले तो हर वो छोटी आवाज जहाँ दबती है, इनके तरफ से आवाज उठती है। और हमारे जैसे औरतों के लिए जो सोशल वर्कर है, लेडीज के लिए तो एक पावरफुल भाई है हमारे लिए। तो क्यों बोले तो जब भी मुद्दा आता है, मैं हूँ पीछे, आप सपोर्ट कीजिए, हम मैं हूँ पीछे, आप डरना नहीं। तो इनके वजह से हमारे को एक डबल ताकत मिलती। और वसीम भाई जैसा हमेशा ऐसा एक मीडिया चैनल के बीच में ना डर के भी जो बेफ्रीडम फाइटर के जैसा वसीम भाई जो पेज चलाते हैं, तो उसमें देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वसीम भाई से हमारे को चंद बातें ऐसे मालूम होती है कि ये नहीं, ये करना बोल के। हाल हाल में एक मसला हुआ था, जब भी वसीम भाई हमारे साथ ठहरे हुए हैं, मैं हूँ, आप आगे बढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता बोल के। हर वो मसले के इस पे अब जैसे शहनाज बाजी वाली एनआरसी के लिए और हमारे हिजाब के लिए, अजान के लिए, झटका कट के लिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है, वहाँ वसीम भाई उसका बेरकत करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे आवाज उठाने वाले हमारे बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही तरक्की मिलेंगे वसीम भाई को। हमेशा हम लेडीज टीम भी है और हमारे बहनों की दुआ भी है वसीम भाई के लिए। बहुत बहुत मुबारक वसीम भाई। पहले तो मैं हमारे वसीम भाई साहब की तारीफ कर रही हूँ कि इस चीज को लेके कि उन्होंने हमेशा बेडर और बहुत अच्छे से काम करें हर चीज में। जैसे कि अपने संघ में भी आया था ना, ये संघ का भी एक जो काम किए हैं कर्नाटक में, जो जितने दिन उन्होंने अपने टाइम देके इस चीज के लिए लड़े कि संघ का जो भी मसला है, जो भी आदमी फाइनेंस वाले जो भी आकर औरतों के साथ जो बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, उस चीज को स्टॉप करने के लिए अब वो एक कानून भी बना दिए हमारे सीएम साहब। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम अगर एक दो नहीं, हर गली से एक दो, हर मोहल्ले से 10-15 अगर निकलेंगे तो हम वसीम साहब जैसे और भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ना एक ही नहीं, यहाँ पे हजारों की तादाद में वसीम भाई आना चाहिए। हम एक आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। हर चीज को अगर रोकना है तो पहली बात हम सब पूरे एकजुट होना और हर चीज के लिए है ना आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। वसीम साहब जैसे है ना और भी वसीम साहब बन सकते हैं अगर हम ताकतवर बन गए तो, ठीक है। और हमारे ऊपर सवाल बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जमा होते हैं कि हम पर बहुत सारे लोग अपना एक ये बनाने चाहते हैं, दबाव डालने जाते हैं। तो हमें दबाव की जरूरत नहीं है और हम बेटर इंसान है। पहली बात तो हमारा जो इस्लाम जो है
हमें बेडर सिखाए, हम बेडर रहना है, लेकिन हम लोग डरते हैं। किस चीज से डरते हैं हम? हमको पैदा करने वाला उन है, लेने वाला उन है, देने वाला उन है, सब कुछ उन है, फिर भी हम डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? चापलूसी क्यों करते हैं? जरूरत नहीं है वो सब चीजों की। तो बोलने का मतलब ये है कि वसीम साहब यहाँ पे आए हैं तो बेडर बन के ही आए हैं, एक अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को प्रूफ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं बोल नहीं सकती, सबको मालूम भी है और सबके पास शायद वीडियोस वगैरह भी हैं, प्रूफ भी है, सब अपने आंखों से देख चुके हैं क्या क्या किए हैं वसीम साहब। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो ऐसे भी भाई हैं बेडर भाई, और थोड़े हो जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत मुबारक वसीम भाई।